प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो सिर्फ होश हिला देने वाली नहीं बल्कि जिंदगी के दर ओ दीवार हिला देने वाली है। ये वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सारा हफ्ता रिज़्क़ के लिए दर दर फिरते हैं, मगर बरकत उनके हाथ नहीं लगती। क्या आप जानते हैं कि जुम्मे का दिन जो बरकत, रहमत और दुआओं की कबूलियत का दिन है, वही दिन अगर गुनाह से भर जाए तो वही दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाता है। जी हाँ, अगर जुम्मे के दिन तुमने 5 बड़े अमल किए तो अल्लाह तुम्हारे घर से न सिर्फ रिज़्क़ की बहार छीन लेता है बल्कि गुर्बत को मुस्तकिल मेहमान बना देता है। तुम्हारे दिल पर तंगी, तुम्हारी जिंदगी पर बोझ और तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छिन जाती है। लोग समझते हैं कि रोजी सिर्फ मेहनत से आती है, मगर हकीकत ये है कि अगर जुम्मे के दिन तुमने रब की नाराजगी को दावत दी, बीवी को नजरअंदाज किया, शौहर को बेइज्जत किया, नमाज तर्क की या किसी का दिल तोड़ा, तो वो 5 अमाल ऐसे बन जाते हैं जो तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देते हैं, तुम्हारे घर में गुर्बत की छत डाल देते हैं और तुम्हें इतनी खामोशी में मुब्तला कर देते हैं कि न दुआएं असर करती हैं न दवा। याद रखना, जुम्मे के दिन जो खुद को सुधार लेता है उसका सारा हफ्ता नूर बन जाता है और जो इसे मामूली समझता है उसका पूरा साल अंधेर बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुम्मा का दिन वो दिन है जिसके बारे में मेरी नबी ने फरमाया, जुम्मा हफ्ते का सरदार है और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अजमत वाला दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया और क़यामत भी जुम्मा के दिन कायम होगी। ये वो दिन है जिस दिन आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर वो शख्स जो अपने दिल को साफ रखे, अपने रब से मांगे, उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर जुम्मा के दिन अपनी कौम को नसीहत करते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन रोजा रखते, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दिन खास तस्बीहात पढ़ते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन तन्हाई में अल्लाह से राजो नियाज किया करते। और औलिया अल्लाह वो जुम्मा आने से पहले अपने लिबास धोते, मिसवाक करते, खुशबू लगाते, दिल को साफ करते और अपने रब से माफी मांगते। उनके घरों में कुरान की तिलावत की आवाजें बुलंद होती, दुरूद पाक की महक होती और आंखों से आंसू बहते। वो जानते थे कि जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बख्शिश का पैगाम है। लेकिन अफसोस, आज का इंसान इस दिन को आराम का दिन समझता है। फजर की नमाज छोड़ दी जाती है, घरों में गाने बजते हैं, बीवी शौहर से नाराज, शौहर बीवी की तरफ बेतवज्जो, बच्चे मोबाइलों में गुम और माँ बाप के चेहरे हसरतों से भरे होते हैं। जुम्मे का खुतबा सुनते वक्त कान मोबाइल की घंटी पर लगे होते हैं और मस्जिद से निकलते ही दुनिया की दौड़ फिर शुरू हो जाती है। याद रखो, जुम्मे का दिन वो दिन है जिस दिन अगर तू रो पड़ा तो रब तेरे लिए मुस्कुरा देगा, जिस दिन तू हाथ उठा लेगा तो रिज़्क़ के दरवाजे आसमान से खुल जाएंगे और जिस दिन तू अपनी बीवी को एक बोसा मोहब्बत से दे देगा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे तो रब कहेगा, ये लम्स भी मेरी रजा के लिए है, मैं इस घर पर रहमत बरसा दूंगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पहले अमल की जो जुम्मे के दिन बाज घरों में औरतों के हाथों से सरजद होता है और वो अमल बज़ाहिर मामूली लगता है मगर हकीकत में वो रिज़्क़ की जड़ों को काट कर रख देता है। ये अमल है जुम्मे के दिन शौहर से झगड़ा करना, तंजिया लहजे में बात करना और गुस्से से घर का माहौल बिगाड़ देना। वो औरत जो सुबह के वक्त शौहर को सलाम के बजाय ताना देती है, उसकी खदमत के बजाय शिकायत सुनाती है और दिन का आगाज चीख ओ पुकार से करती है, वो अपने ही हाथों से अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। जुम्मे का दिन सुकून, खामोशी और मोहब्बत से भरपूर होना चाहिए। ये दिन इसलिए आया है कि तुम्हारे अंदर का गुबार निकले, तुम्हारा दिल नरम हो, तुम अपने शौहर को अपनाइयत दो और रब के फरिश्ते तुम्हारे घर पर सलामती के पर फैलाए। मगर अफसोस, आज के जमाने में यही दिन बदतमीजी, तंज, बेहिसी और बेअदब गुफ्तगू का निशान बन चुका है। औरतें जुम्मे के दिन शौहर से वो बातें करती हैं जो सारे हफ्ते की शिकायतों का मजमुआ बन जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि घर में रहमत की बजाय लानत छा जाती है।
और फिर वो रिज्क जो आ रहा होता है दरवाजे से पलट जाता है। अब प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को 2-4 नसीहतें करना चाहती हूँ, और अगर आपने इन पर दिल से अमल कर लिया तो यूं समझो आपकी जिंदगी में मोहब्बत का मौसम कभी खत्म नहीं होगा। पहली बात, जुम्मे के दिन सुबह उठते ही शौहर के लिए मुस्कुराहट सजा लें। चाहे दिल में दुख हो मगर लबों पर नरमी हो, क्योंकि वो लम्हा आपकी नियत देखकर अल्लाह को राजी कर देता है। दूसरी बात, अगर कोई बात बुरी भी लगे तो जुम्मे के दिन उस पर खामोशी इख्तियार कर ले, क्योंकि जो औरत जुम्मे के दिन चुप रह जाती है अल्लाह उसके सबक सीखने वाले सब्र पर रहमत बरसाता है। तीसरी बात, शौहर को अगर किसी और दिन मोहब्बत से बोसा न दे सको तो कम अज कम जुम्मे के दिन उसके सीने से लगकर ये कह दो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये जुमला आपके घर में सुकून की चादर बन जाएगा। चौथी बात, जुम्मे के दिन अपनी जुबान से बद्दुआएं न निकालो, क्योंकि जुबान से निकला हुआ हर तीर वापस पलटता है, और औरत की बदजुबानियां सबसे पहले उसी के रिज्क को जला देती हैं। याद रखो, जुम्मा सिर्फ सजदे का दिन नहीं, ये लम्स, प्यार और अपनायत का भी दिन है। और जिस घर में ये सब चीजें एक साथ जमा हो जाएं, वहां गुर्बत कभी दाखिल नहीं हो सकती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस दूसरे काम के बारे में जो बज़ाहिर मामूली सा है, लेकिन जब जुम्मे के दिन औरत के हाथों से अंजाम पाता है तो वो पूरे घर के रिज्क को ऐसा चाट जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खामोशी से खा जाती है। ये वो काम है जो औरतें खुद को मसरूफ रखने, वक़्त गुजारने या कभी कभी खुशी के इजहार के तौर पर करती हैं, मगर दरहकीकत वो अपने ही नसीब की चादर को तार तार कर रही होती हैं। और वो अमल है जुम्मे के दिन औरतों का दूसरों की औरतों के लिबास, जेवर, शौहर या बच्चों को देखकर हसद करना और दिल में जलन महसूस करना। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर अपने माशरे में या अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि घरों के अंदर दुख कम है और दूसरों की खुशियों से जलने की आग ज्यादा। औरतें अपनी सहेली की नई चूड़ियां देखकर रात भर अपने नसीब को कोसती हैं, देवरानी की नई चादर देखकर शौहर पर ताना मारती हैं, किसी के शौहर के साथ खिंचवाई गई तस्वीर देखकर अपनी हंसती जिंदगी को जहन्नम बना लेती हैं। और ये सब कुछ सिर्फ जुम्मे के दिन हो तो सुन लो, वो हसद तुम्हारे दरवाजे से रिज्क के फरिश्तों को भगा देता है और तुम्हारे दिल में ऐसी तंगी डाल देता है कि तुम लाख सोना पहन लो, दिल फकीर का फकीर ही रहता है। क्या तुम जानती हो कि जब औरत किसी दूसरे की खुशी देखकर दिल में जलन रखती है तो उसकी अपनी दुआएं आसमान तक नहीं जाती? उसकी जुबान खामोश होती है मगर उसका दिल झर उगलता है, और यही झर उसके नसीब को काला कर देता है। औरत को रब ने नरम दिल बनाया है, लेकिन जब यही दिल हसद में भर जाए तो फिर वो घर न जन्नत बनता है न सुकून का मकाम। ये वो वक्त है जब दिल को झंझोड़ने की जरूरत है। और यहाँ मैं आप लोगों को कुछ नसीहतें करना चाहती हूँ। अगर आपने इन पर दिल से अमल कर लिया तो यकीन जाने रब तुम्हारे रिज्क में ऐसी बरकत डाल देगा कि तुम्हारी आंखें भी हैरान हो जाएंगी। खुशी को बांटने का सलीका सीखो, किसी की चमक तुम्हारे दिल की रोशनी न बुझा दे। जब तुम किसी के लिबास पर रश्क के बजाय दुआ करोगी तो रब तुम्हें ऐसा लिबास देगा जो तुम्हारे नसीब के रंग से सजा होगा। जब तुम किसी के शौहर की तारीफ सुनकर हसद के बजाय मुस्कुरा दोगी तो रब तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत के दरिया बहा देगा। और जब तुम दूसरों की नेमतों पर हसद छोड़कर शुक्र अपनाओगी तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे सहन में बहार उतर आई हो। याद रखो, जुम्मे के दिन सिर्फ नमाज, गुस्ल और खुशबू काफी नहीं। दिल साफ हो, नीयत शफाफ हो और जुबान दुआओं से तर हो, तब जाकर वो रहमतें तुम्हारे घर में उतरती हैं जो रिज्क को न सिर्फ बढ़ाती है बल्कि नस्लों को माला माल कर जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने की नहीं, दिल में उतर जाने वाली है। ये किस्सा है एक बुजुर्ग दरवेश का और एक जवान औरत का, जिसके दिल में हसद का ऐसा झर पल रहा था जिसने न सिर्फ उसका सुकून छीना बल्कि उसके घर का रिज्क भी दफन कर दिया। कहते हैं, किसी बस्ती में एक औरत थी, खूबसूरत, जवान और अक्लमंद, मगर उसका दिल हमेशा दूसरों की खुशियों से जलता था। देवरानी ने नया लिबास पहना तो उसका दिल भड़क उठता,
नंद के शौहर ने कोई तोहफा दिया तो वो अपने शौहर से लड़ पड़ती। किसी पड़ोसन ने जेवर दिखाया तो सारी रात बेचैन गुजरती। वो नमाजें भी पढ़ती, दरूद भी पढ़ती, मगर दिल से हसद का धुआं खत्म न होता। एक दिन बस्ती में एक बुजुर्ग दरवेश आए। औरत ने उनसे कहा, बाबा जी, मैं हर जुम्मे के दिन नहाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, खैरात करती हूँ, मगर मेरे घर में रिज़्क़ नहीं, दिल बेसुकून है, शौहर नाराज रहता है और मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती। बाबा जी खामोशी से उठे, उसे एक आईना दिया और कहा, इसे रोज सुबह देखो और सिर्फ सच बोलो। औरत ने अगले दिन आईने में देखा तो अपना चेहरा काला दिखाई दिया। घबराकर बाबा जी के पास गई, बोली, बाबा जी, ये क्या जादू है, मेरा चेहरा काला कैसे? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे दिल का अक्स है। तुम्हारी दुआएं तुम्हारे हसद की छत से टकराकर वापस गिरती है। तुम्हारी इबादत एक नदी की तरह है जिसमें हसद का तेजाब बहा दिया गया है। जब तक तुम दूसरों की नेमतों पर जलती रहोगी, तुम्हारी नेमतें तुमसे छिनती रहेंगी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, बाबा जी, क्या मैं बदल सकती हूँ? बाबा जी बोले, यकीनन। जुम्मे के दिन अपने दिल में सिर्फ एक दुआ रखो, या अल्लाह, जो तूने दूसरों को दिया है उस पर मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे भी वही अता कर दे जो मेरे नसीब के लायक है। कहते हैं इसके बाद उस औरत ने हसद की जगह शुक्र को अपनाया। चंद ही हफ्तों में उसके शौहर की कमाई बढ़ गई, घर में सुकून आ गया और उसका चेहरा जो काला नजर आता था अब शफ़ाफ हो गया। याद रखो, दिल जब दूसरों की खुशियों से जलन छोड़ दे तो रिज़्क़ का आसमान से उतरता नहीं, लपक कर आता है। और जो औरत दूसरों की नेमत पर दुआ दे देती है वो अपनी जिंदगी को दुआओं का खजाना बना लेती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरे अमल की जो बाज घरों में औरतों के हाथों से सरजद होता है और देखने में तो वो सिर्फ एक घरेलू आदत लगती है, मगर दरहकीकत वो रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है और घर में ऐसी गुर्बत डाल देता है जो सिर्फ माल की नहीं बल्कि सुकून, बरकत और मोहब्बत की भी होती है। वो अमल है घर में जुम्मे के दिन नापाकी के साथ खाना पकाना, सफाई करना, कुरान सुनना या बाथरूम की सफाई के बाद बिना पाकीज़गी के घर के कामों में लग जाना। प्यारी बहनों, बात बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन याद रखो, जुम्मे का दिन सिर्फ जिस्मानी सफाई का नहीं, रूहानी सफाई का भी मुतालिबा करता है। जब औरत हालत नापाकी में होती है और उसी हालत में खाना बनाती है तो वो सिर्फ सालन नहीं पका रही होती, वो अपने हाथों से रिज़्क़ के जायके को भी खत्म कर रही होती है। घर के अफराद खाते तो हैं मगर उनके अंदर बरकत नहीं जाती, दिल भरता है मगर पेट नहीं भरता। मेरे मुहतरम भाइयों, आज के जमाने में अगर इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो ये तकलीफ देह हकीकत सामने आती है कि औरतें जुम्मे के दिन नापाकी की हालत में सब कुछ कर जाती है सिवाय उस पाकीज़गी के जो रब चाहता है। वो घर की झाड़ू पकड़ लेती है मगर दिल के गुबार को साफ नहीं करती। वो बावर्ची खाने में वक़्त गुजारती है मगर वुजू किए बगैर रब का जिक्र जुबान पर लाती है। वो कपड़े धोती हैं मगर अपनी रूह को साफ करने की फिक्र नहीं करती। और यही वो गफलत है जो रिज़्क़ में से रहमत को चुरा लेती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नसीहतें करना चाहती हूँ और अगर आपने इन पर अमल कर लिया तो यूं समझो कि आपने गुर्बत की जड़ पर खुद हाथ रखकर उसे काट दिया। जुम्मे के दिन कोशिश करें कि जिस्म के साथ रूह भी पाक हो। काम से पहले वुजू करें। अगर हालत नापाकी की हो तो घर के जरूरी काम करने से पहले खुद को पाकीज़गी की हालत में लाने की फिक्र करें। और अगर उस वक़्त मुमकिन न हो तो कम अज कम काम करते वक़्त जुबान को खामोश रखें, कुरान, दुआएं या दीनी बातें सुनने से गुरेज करें ताकि रब की हुर्मत पामाल न हो। याद रखो, रब उन घरों पर बरकत नाजिल करता है जो जाहिरी नहीं बातिनी तौर पर भी साफ हों। और जो औरत जुम्मे के दिन सफाई के साथ पाकीज़गी को भी अपनाती है, रब उसके हाथ से बनाए गए खाने में शिफा रख देता है। उसकी झाड़ू से शैतान भाग जाता है और उसके घर में जो कुछ भी कम हो वो रब की रहमत से मुकम्मल हो जाता है। और जो ये सब नजरअंदाज कर दे वो लाख मेहनत करे लेकिन रिज़्क़ उसके दरवाजे से गुजरता हुआ किसी और के नसीब में लिखा जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथे अमल की जो जुम्मे के दिन अगर औरत के हाथों से सरजद हो जाए तो घर की फजा से
न सिर्फ बरकत का परिंदा उड़ जाता है बल्कि रिज़्क के दरवाजे भी खामोशी से बंद हो जाते हैं। ये अमल बज़ाहिर बहुत आम है, मगर इसका असर इतना गहरा है कि घर की दीवारें भी मातम करने लगती हैं। और वो अमल है जुम्मे के दिन मैले, फटे, गंदे और बदबूदार कपड़ों में घर के काम करना, शौहर का इस्तिकबाल करना या बच्चों के सामने खुद को बेहिस और बेतवज्जो बनाकर रखना। प्यारी बहनों, जुम्मे का दिन सिर्फ जुम्मे की नमाज का नहीं बल्कि दिल, जिस्म, लिबास और लहजे की सफाई का दिन होता है। ये दिन इसलिए खास बनाया गया है ताकि तुम अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए और सबसे बढ़कर अपने रब के लिए खुद को उस हालत में रखो जो कबूलियत के काबिल हो। मगर आज क्या होता है? औरतें जुम्मा के दिन सुबह देर से उठती हैं, पुराने कपड़े पहनती हैं, बाल बांधे बगैर किचन में घुस जाती हैं। शौहर घर आए तो उसका इस्तिकबाल मुस्कुराहट से नहीं बल्कि झुंझलाहट से करती हैं। वो खुद को आईने में नहीं देखती मगर दूसरों की बीवियों को देखकर अफसोस करती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर अपने माशरे में नजर दौड़ाए तो दुख होता है कि औरतों ने जुम्मा को बाजार के दिन, सफाई के दिन या आराम के बहाने गफलत के दिन में बदल दिया है। वो दिन जिसे खुशबू, नरमी और मोहब्बत से महकना था, वो दिन बदमिजाजी, बदमाशी और बदसूरत रवैये का शिकार हो चुका है। और फिर वही घरों में बदबू पैदा होती है जो रिज़्क की बरकत को रोक देती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नसीहतें करना चाहती हूँ, और अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो यूं समझें कि गुर्बत और बेरंगी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जुम्मे के दिन कपड़े साफ रखो, चाहे पुराने हों मगर खुशबूदार हों। अपने बालों को समेटो, अपने लहजे को नरम रखो और खुद को आईने में देखकर रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें जिंदगी, रिश्ता और इज्जत दी। शौहर जब घर आए तो तुम्हारा चेहरा उसके लिए मोहब्बत का पैगाम हो। बच्चों के सामने तुम्हारा अंदाज ऐसा हो कि वो तुम्हें जन्नत की निशानी समझे, ना कि बोरियत की मुजस्सम तस्वीर। याद रखो, जुम्मे के दिन औरत की जाहिरी हालत उसके बातिनी रिश्तों का आईना होती है, और जो औरत इस दिन अपने लिबास, बदन और लहजे को संवार लेती है, उसके घर में सिर्फ रिज़्क नहीं, मोहब्बत भी महकती है। और जो इस दिन की तैयारी को बेमानी समझती है, उसके नसीब में कमी, घर में गर्मी और दिल में सूनी सी सर्दी रह जाती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवें और आखिरी अमल की, जो जुम्मे के दिन अगर औरत के हाथों से हो जाए तो न सिर्फ घर की रौनक छिन जाती है बल्कि रिज़्क का दरिया खुशक हो जाता है। ये वो काम है जो अक्सर घरों में नजर नहीं आता, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी इतनी खतरनाक है कि घर का निजाम, रिश्तों की मिठास और दिलों का सुकून सब कुछ बिखरने लगता है। और वो अमल है जुम्मे के दिन शौहर के जिस्म, उसके लिबास, उसकी थकन और उसकी खामोशी की तरफ से मुकम्मल गफलत बरतना, यानी शौहर को नजरअंदाज करना। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जुम्मा सिर्फ अल्लाह की तरफ झुकने का दिन नहीं, ये उन रिश्तों को संभालने और अपनाने का भी दिन है जिन्हें रब ने तुम्हारी आजमाइश और नेमत दोनों बनाया। मगर आज की औरत जब शौहर घर आता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है, आंख टीवी पर, जुबान शिकायत पर और दिल दुनिया के मुकाबले पर होता है। शौहर के कपड़े धुले नहीं, खाने में तवज्जो नहीं, और अगर वो थकन से चूर होकर कुछ कह दे तो जवाब तंज में दिया जाता है। प्यारी बहनों, ये वो अमल है जो एक मर्द को अंदर से टूटा हुआ कर देता है। उसके हाथ की कमाई में वो बरकत नहीं रहती, क्योंकि घर से निकलते वक्त उसे कोई दुआ नहीं मिलती। और जब मर्द रिज़्क के लिए घर से खाली दिल के साथ निकले तो उसके हाथ में मौजूद रिज़्क का पैमाना भी खाली ही रहता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो दिल टूट जाता है कि आज की औरतें जुम्मे को सिर्फ अपनी सफाई, अपने नापाक कपड़ों और बच्चों की रौनक तक महदूद रखती हैं, मगर शौहर की तरफ एक बार मोहब्बत से देखना भी भूल जाती है। वो शौहर जिसने तुम्हारे लिए दिन रात की मेहनत बर्दाश्त की, उसकी खामोश थकन को अगर जुम्मे के दिन भी नजरअंदाज किया जाए तो समझ लो कि घर से रहमत चली गई और गुर्बत ने आशियाना बना लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नसीहतें करना चाहती हूँ, और अगर आपने इन पर अमल कर लिया तो रब तुम्हें न सिर्फ शौहर के दिल में मोहब्बत देगा बल्कि तुम्हारे रिज़्क में वो इजाफा करेगा जिसका तुमने तसव्वुर भी न किया होगा। जुम्मे के दिन शौहर के चेहरे को मोहब्बत से देखो, उसके कपड़ों को हाथ से सीधा करो, अगर थकन हो तो उसके कंधों पर नरमी से हाथ रखकर कहो
कि आज तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की, जज़ाक अल्लाह। ये जुमला उसके दिल को सुकून देगा, उसकी मेहनत में बरकत डालेगा और तुम्हारे घर में रहमत के परिंदे आशियाना बना लेंगे। याद रखो, जुम्मा वो दिन है जब रब अपने बंदों को खास नेमतों से नवाजता है, और अगर उस दिन तुमने अपने शौहर को अपनायत न दी तो वो नेमतें किसी और दरवाजे पर उतर जाएंगी। और जो औरत अपने शौहर को खुश कर देती है, उसके हाथ की दुआएं उसके बच्चों के नसीब संवार देती हैं। और जो शौहर को नजरअंदाज कर दे, वो सिर्फ रिश्ते का हक़ नहीं तोड़ती, वो अपने रिज्क की बुनियाद भी कमजोर कर देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नसीहतें करना चाहती हूँ, और अगर आपने दिल से इन बातों को थाम लिया तो रब की कसम, आपके घर में न सिर्फ रिज्क बढ़ेगा बल्कि मोहब्बत, सुकून, इज्जत और रहमत ऐसी उतरेगी कि दुनिया वाले देखकर रश्क करेंगे। जुम्मे के दिन सिर्फ गुस्ल करना, सफेद कपड़े पहनना और दरूद पढ़ लेना काफी नहीं। असल इबादत तब है जब तुम्हारा दिल साफ हो, जुबान नरम हो, नीयत सच्ची हो और तुम्हारा रवैया अपने रिश्तों के साथ रहमत जैसा हो। बीवी अपने शौहर के लिए अपनायत का लिबास बने, शौहर बीवी के लिए मोहब्बत का साया बने और माँ बाप के लिए जुबान से इज्जत निकले, तब जाकर ये दिन जुम्मा बनता है, वरना ये दिन भी बाकी दिनों की तरह बर्बाद हो जाता है। अपने घरों को मस्जिद न सही लेकिन कम अज कम रहमत की जगह जरूर बनाओ। रिश्तों को बर्दाश्त से, बातों को नरमी से और जिंदगी को शुक्र से गुजारो, क्योंकि जो औरत दूसरों को देखकर जलती नहीं बल्कि दुआ देती है, वो दुनिया में भी इज्जत पाती है और रब के यहाँ भी मकबूल हो जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब आपके घरों से गुर्बत, बेसुकूनी, तंग दस्ती और रिश्तों की तलखी को निकाल दे और ऐसी बरकत डाल दे कि हर जुम्मा आपके लिए नई रहमत लेकर आए, हर दिन आपका दिल मुस्कुराए और हर रात दुआओं के साथ गुजरे। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और मजीद ऐसी संजीदा, इस्लाही और दिल तक उतरने वाली वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।